बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझते हैं। डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब क्या है? अरे कोई रिएक्शन कितनी फटाफट हो रही, कितनी जल्दी हो रही, रिएक्टेंट कितनी फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा होगा रेट। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होगा? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, उसको हम कहते हैं रेट। ठीक है, तो रेट का मतलब क्या है? कितनी फटाफट रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। अब देखो, रिएक्टेंट समय के साथ कंज्यूम होगा तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। वहीं जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ लगाएंगे तो ये ऐसा जाएगा। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, और जिस स्पीड से ऐसा होगा उसको हम कहेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन समझने के लिए ये एक रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम में, यहां पर ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रेट, अब जैसे मैं बात करूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ए बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाएगा। इसका जो रेट है that is directly proportional to concentration of reactant. तो rate of forward reaction is directly proportional to concentration of reactant. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, rate is equal to k a की पावर स्मॉल a एंड b की पावर स्मॉल b, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। According to law of mass action, rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to the power their mole coefficient, तो ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। Derive the expression of equilibrium constant। हाँ, अब Kc का एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, हमने समझ लिया रेट क्या है। रेट मतलब किस स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिएक्शन कितनी फटाफट होगी, फास्ट होगी, उसको हम कहते हैं रेट। और रेट इस बात पे निर्भर करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर उनके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो उनकी आपस में टकराने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पर अब हम समझ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन डेराइव करना है, तो मैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रहा हूं। ए और बी यहां पर रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है, और ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, और यहां हो जाएगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद क्या हो जाती है? बैकवर्ड रिएक्शन। तो अभी मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं। किस कंडीशन पे सी और डी ज्यादा बनेंगे? सी और डी तब ज्यादा बनेंगे जब ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उनके मोल ज्यादा होंगे, उनके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो आपस में टकराने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब देखो यहां लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे हम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी। फिर रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ। के एफ क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। ये देखो, तो ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। अब जैसे सी और डी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे
और आपस में देखो क्या है, जब ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे तो सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। आपको वैसे ही इमेजिन करना भाई, जैसे यहां पर ये दो कंटेनर है, अब इसमें वाटर अगर ज्यादा है ए में, तो वाटर कहां से कहां आएगा, ए टू बी, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड। लेकिन अगर बी में वाटर ज्यादा हो गया तो पानी कहां से कहां आएगा, बी टू ए, तब होगी बैकवर्ड। ऐसा कब तक होगा, जब तक कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, और इसी को तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पर रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ, ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी। अब के एफ क्या है, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम बात करते हैं बैकवर्ड की। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होगा, सी और डी। अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है तो सी और डी क्या होगा, रिएक्टेंट होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा इमेजिन करो कि भाई वो जो बी वाला कंटेनर मैंने पानी का बनाया था, उसमें जितना ज्यादा पानी होगा उतना फास्ट रेट होगा। मतलब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ए और बी बनेंगे, उतनी ज्यादा फास्ट बैकवर्ड रिएक्शन होने वाली है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। तो रेट इज इक्वल टू के बी, सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। अब हम बात करें एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों का रेट बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। ए और बी कंबाइन होके सी और डी बना रहे हैं, ये फॉरवर्ड है। सी और डी कंबाइन होके ए और बी बना रहे हैं, ये बैकवर्ड है। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाएगा। और अब एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन है दोनों को इक्वल रख देते हैं, क्योंकि दोनों का रेट बराबर हो गया है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज के एफ, ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी, इज इक्वल टू के बी, सी की पावर स्मॉल सी एंड डी की पावर स्मॉल डी। अब देखो यहां पर ये के एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे के बी। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ अपॉन के बी, इसका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं के सी। के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने के एफ यहां और के बी हम यहां ले आए। ठीक है, इसको अभी ये के एफ अपॉन के बी, मैं के बी को यहां ला रहा हूं, तो सी की पावर सी, डी की पावर डी और ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी, ये सी डी ए बी की कॉन्सेंट्रेशन है। और दिस इज इक्वल टू के सी एंड के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ये के सी का फॉर्मूला है। अब इसमें खास बात क्या है, आपको सी डी ए बी जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये सी और डी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रेस टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे रेस टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। अब यहाँ पर जैसे जैसे अब सी डी ए बी बदलेंगे वैसे वैसे के सी की यूनिट भी बदलेगी। एक क्वेश्चन इस पर भी है स्लाइड में, तो वो यूनिट भी अपन समझेंगे कि के सी की यूनिट कैसे निकालते हैं। तो के सी हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, या के सी का एक्सप्रेशन सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। आपको ये याद रखना है, अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 लेना है, और H2O लिक्विड इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको 1 लेना है। अब जैसे यहां पर देखो केसी का एक्सप्रेशन पूछा गया, अब केसी का वही एक्सप्रेशन लिखना, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब केसी, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द फॉलोइंग
इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पर ये सॉलिड है, तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाली 1, इसको मत लिखो। हाँ, हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोजन, और आगे क्या लगा है 4, तो हम ऊपर लिख देंगे 4। तो ये हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऊपर लिखना है रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। अब लिखेंगे रिएक्टेंट नीचे रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। अब ये आयरन सॉलिड है, इसको नहीं लेना, लेकिन वाटर गैस है तो इसको लेना है H2O, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। तो ये हमारा Kc का एक्सप्रेशन आ गया इस रिएक्शन के लिए। सॉलिड को नहीं लेना भाई, सॉलिड की 1 होती कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इसके लिए Kc की यूनिट निकालनी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन? चलो Kc का एक्सप्रेशन लिखे, प्रोडक्ट अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। अब यहां पर अमोनिया, ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां नीचे क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, और यहां पर मोल अपॉन लीटर का क्यूब। अब देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो मोल पर क्यूब को मैं लिख सकता हूं मोल पर लीटर की पावर यहां 1 ले लो, यहां 2 ले लो, और इसको पूरा कैंसिल कर दो। तो यहां पर ये Kc की यूनिट क्या हो जाएगी 1 अपॉन मोल इंटू मोल हो गया मोल स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा लीटर स्क्वायर, तो लीटर को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, या लीटर स्क्वायर मोल -2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो जैसे जैसे Kc का एक्सप्रेशन बदलेगा वैसे वैसे यूनिट भी बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज दिस मच, ऑक्सीजन इज दिस मच, NO is this much. What will be the Kc of the reaction at temperature 800 Kelvin? अब देखो इसने टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। टेम्परेचर का अपने Kc से, Kc मतलब उसने फिक्स कर दिया कि हाँ भाई इस टेम्परेचर पे Kc निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। Kc इज इक्वल टू NO की पावर 2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकोमेट्रिक मोल्स डिवाइडेड बाई N2 डिवाइडेड बाई O2। अब कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हैं। अब हम बात करें NO की 2.8 इंटू 10⁻³ अब स्क्वायर करना है तो 2.8 इंटू 10⁻³, फिर N2 3 इंटू 10⁻³ और O2 4.2 इंटू 10⁻³। ये -3 कैंसिल हो गया। अब 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, फिर 2 जा 3 जा, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 56, 5.6 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 जा 9, तो 56/90, और इसको 56/90 को आप सॉल्व कर लो तो Kc की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 56/90। एक काम करो 9 से डिवाइड कर लो, 9 6 जा 54, 54 और 2 तो 9 2 जा 18, 6.2/10 ये आ जाएगा 0.62। तो ये Kc आ जाएगा, और इसमें Kc की जो यूनिट है वो यूनिट लेस है, मोल पर लीटर का स्क्वायर, और ये मोल पर लीटर दोनों का मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। द Kc फॉर द रिएक्शन, अब समझना, इस रिएक्शन के लिए Kc दिया है 8, इस रिएक्शन का Kc 8 है। अब हमें Kc निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इस रिएक्शन का Kc 8 है। अब इस रिएक्शन को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं, ये देखो इस रिएक्शन को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है। इसका Kc डैश निकालना है। तो देखो ये अपनी मेन रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 8 है।
इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर में चला जाएगा, बस इतना याद रखो। अब जैसे केसी डैश निकालना है ना, तो ये केसी की पावर पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पावर हाफ हो जाएगी। तो 8 की पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है रूट, तो रूट एट क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन के लिए केसी 8 है, अब इस रिएक्शन के लिए बताना है। अब देखो ये रिएक्शन और इस रिएक्शन में ये सिमिलर रिएक्शन है भाई, बस मैं हमने क्या किया, इस रिएक्शन को यहां पलट दिया है। तो यहां पर केसी 8 है, तो इस रिएक्शन का केसी डैश रिवर्स हो जाएगा 1/8। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए केसी 8 है, इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगी। तो भाई जिस चीज से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको पावर में ले जाना है, तो केसी डैश क्या हो जाएगा 8 और 2 से मल्टीप्लाई करा तो स्क्वायर, तो हो जाएगा 64। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और ये रिएक्शन देखो सेम रिएक्शन को हमने रिवर्स किया है। ये देखो ये SO3 को यहां आ गया, SO3 गिव्स SO2 प्लस O2, रिवर्स करके डबल कर दिया है ना, रिवर्स करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो हमें K1 और K2 के बीच रिलेशन निकालना है। अब ऐसा करते हैं, देखो पहली रिएक्शन जो है वो हो गई K1, अब K2 K1 की टर्म्स में निकालते हैं। अब पहली रिएक्शन जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, सबसे पहले हमने उसको रिवर्स किया तो K2 हो जाएगा 1/K1, और फिर उस पूरी रिएक्शन को किससे 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ SO3 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर, तो K2 हो जाएगा 1/K1 स्क्वायर। तो K1 K2 में ये रिलेशन आ जाएगा। व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। देखो होमोजीनियस का मतलब है कि सारे फेज सेम होने चाहिए, या तो सारे एक्वस हो या तो सारे गैसेस हो। अब सारे में कौन कौन सा आएगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और बीच में कैटलिस्ट, तीनों फेज सेम है, उस तरह के इक्विलिब्रिया को हम बोलेंगे होमोजीनियस। और एक आध फेज भी अलग है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। On what factor does the value of equilibrium constant depends? Kc की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है? तो पहला ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में होता है रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। ये ए और बी का जो सम है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो Kc की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर नहीं करती। Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये जो Kc की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। हाँ, अगर मैं बोलता रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रेट, एक रिएक्शन कितनी फटाफट हो रही, कितनी जल्दी हो रही। अब रेट इन सारी चीजें पे डिपेंड करेगी, रेट डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर, रेट डिपेंड करेगा ऑर्डर पर, रेट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अगर ये यहां पर रेट कांस्टेंट ना होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना होता, या रेट के बारे में बात करता होता, तो रेट इन चारों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा।